सवाल दिया है, एक बड़ा सा प्रश्न दिया है और कह रहा है कि बताओ इसका उत्तर क्या होगा। तो सबसे पहले तो आपको स्क्वायर रूट वाले मेथड पता होने चाहिए, किसी संख्या को कैसे ऐसे स्क्वायर रूट में कन्वर्ट करेंगे। जैसे मान लिया पहला वैल्यू जो होता है 12 माइनस रूट 140 नीचे दिया है ना, अगर मुझे इसका स्क्वायर रूट निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। तो इसका सिंपल तरीका पहले ये होता है कि सबसे पहले इसको आप ऐसे व्यक्त करो, 12 माइनस यहां से 4 बाहर निकालो, 4 बाहर आके 2 बन जाता है, 2 बाहर आएगा और ये 4 से डिवाइड होके 35 बन जाएगा। फिर इस संख्या को दो ऐसे फैक्टर बनाओ इसके प्रोडक्ट में जिससे इनका टोटल आपको यहां लिखा मिल जाए। तो मिल गया 7 × 5, बना कि नहीं बना? यस। अब जरा आप मुझे एक बात बताओ, इसका स्क्वायर रूट अगर लेना हो तो अब ये आप इसके बराबर लिख सकते हो। अगर मुझे इसका स्क्वायर रूट लेना हो तो अब मैं कह सकता हूं कि इसका जो स्क्वायर रूट बनेगा वो ये जो 7 और 5 बना, इन दोनों के बाहर रूट लगा के लिख दो। बट एक चीज का ख्याल रखना, यहां माइनस है तो यहां माइनस आएगा, पहली बात। दूसरा जो चीज का आपको ख्याल रखना है, बड़ी वैल्यू का स्क्वायर रूट करके पहले लिखना होता है, छोटी वैल्यू का बाद में लिखना होता है। ये बात का ध्यान रखना बस। ठीक, तो पहली जो वैल्यू है आपको समझ में आ गया, ये बनेगा 1/√7 माइनस √5। दूसरी जो वैल्यू है आपको दिख रही है क्या है, वह है √8 माइनस ये जो 60 है, इसमें 4 बाहर निकालेंगे, 2 बन के बाहर आएगा, बचेगा 15। 15 को आप ध्यान दें 5 और 3 में तोड़ सकते हो, 5 और 3 का टोटल 8 होता है। तो अब इसकी जो वैल्यू आएगी दूसरे की, वो आएगी 1/√5 माइनस √3। बड़ी वैल्यू का रूट पहले, छोटी वैल्यू का बाद में। तीसरी जो वैल्यू है ना, उसमें अगर मैं देखूं उसको √10 प्लस √84, तो यहां अगर मैं बाहर निकालूंगा 2, तो 2 बाहर आएगा, अंदर से 4 से डिवाइड करोगे 21 बनेगा। अब 21 को मैं 7 और 3 में तोड़ सकता हूं, प्रोडक्ट 21 बनता है, टोटल 10 है। तो अब ये जो वैल्यू आपकी बनेगी वो बनेगी 2/√7 प्लस √3, यस, +1। अब इसको मैं सॉल्व नहीं करूंगा, मैं सीधा बोल दूंगा आंसर बी है। बी के अलावा कुछ आ ही नहीं सकता है। क्यों? देखो ऐसा है, आपको ये तो दिख गया ना कि अब सारे टर्म में डिनोमिनेटर में रूट का टर्म बना, दोनों टर्म रूट में है सब में। अगर आप इसको रेशनलाइज करोगे, सरलीकरण करोगे इसका, तो आपको पता है ऊपर आप क्या करोगे, √a प्लस √b से, अगर मैं इसको a और b बोल दूं तो √a प्लस √b से ऊपर नीचे गुणा करना पड़ेगा। नीचे क्या बनेगा, एक रेशनल नंबर बन जाएगा, या कह लें इंटीजर बन जाएगा। ऊपर सर्ड के दो दो टर्म बनेंगे सब में, सबके ऊपर रूट लगा होगा। अब अगर सबके ऊपर रूट लगा है और मैं उसको सिंप्लीफाई करूं, दो संभावनाएं हैं, या तो रूट वाले टर्म आपस में जुड़ के कंबाइन हो जाएंगे, तो आंसर में रूट वाला टर्म होना चाहिए, जो कि है ही नहीं। तो अगर है ही नहीं तो क्या हुआ, सबने एक दूसरे का मर्डर कर दिया, सबने एक दूसरे को मार डाला। शूट आउट इन अभ्यास DPQ 105 हो गया, शूट आउट हो गया, सब मार दिए एक दूसरे को, मिर्जापुर के जैसे, है ना, दाएं 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 करके खत्म कर दिए। यही तरीका है ना, वरना तो सब बंदूक लेके दिखते ना, रूट का मतलब बंदूक। तो या तो ऑप्शन में कहीं बंदूक के साथ कुछ लोग दिख रहे होते, तब तो हमें पता होता कि भैया बाकी हैं सब, मर गए मुन्ना भैया, गुड्डू भैया, सब गए, कहानी खत्म। तो द ओनली पॉसिबल आंसर इज 1। बट ये बोल कब सकते हो आप, जब आप ये सारे रूट निकाल के लिख लो एक बार, और ये क्लियर हो जाए कि नॉन रूट कोई टर्म है नहीं, सारे टर्म में रूट आएगा ही आएगा। और अगर सारे टर्म में रूट आएगा ही आएगा, तो अगर ऑप्शन में रूट मौजूद नहीं है तो हमें रेशनलाइज करने की जरूरत नहीं है, हम पहले ही बोल देंगे सब कट जाएंगे। समझे कि नहीं? सौरभ जी, क्लास के अंत में मैं आपके प्रश्न का उत्तर दूंगा, पहले आप पढ़ाई करिए, फिर अंत में बात कर लेंगे थोड़ी देर, 5 मिनट आपसे। बाकी घर पे अगर आपके पास टाइम है तो रेशनलाइजेशन की प्रैक्टिस कर लेना, देख लेना कि कट रहे हैं सब, होना ही है वो आंसर। ये वरना